गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पूर्णिमा के सो ब्लॉग्स। तो देखिए सुबह के 5:30 बज रहे हैं और कितना मस्त मौसम हो गया है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो मैं जा रही थी झाड़ू लगाने, पर मेरा मन नहीं माना। मैं थोड़ी देर बालकनी में आ गई क्योंकि ऐसा मौसम होता है ना तो बड़ी मस्त हवा चलती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर अब मैं जा रही हूँ अपना काम स्टार्ट करने। तो इधर मैंने स्टार्ट कर दी है क्लीनिंग, झाड़ू लगाना, और बाकी काम मैं बाद में करती हूँ, पोछा वगैरह, क्योंकि सुबह इतना ही हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। बाकी टिफ़िन वगैरह की फिर तैयारी करनी होती है। तो इधर किचन में और छोटे वाले रूम में लगने के बाद मैं जाऊँगी बेडरूम में, और वहाँ पे सभी ये सो रहे हैं, अभी बच्चे हस्बैंड सब सो रहे थे। तो मैं उधर जाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा सबसे लास्ट में उधर जाती हूँ, क्योंकि ना लाइट ऑन करो तो कहीं ना कहीं सबकी नींद में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। और मुझे लगता है जितना सो ले बच्चे उतना ही ठीक है, क्योंकि फिर रात में भी लेट सोते हैं ये लोग। तो देखिए इधर हमारा इधर बेडरूम की बालकनी से जो व्यू है वो और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना मस्त बारिश और ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मन कर रहा था अब यहीं पे खड़ी रहूं, कोई चाय ला के दे दे। मगर इतना हम लोग के लिए पॉसिबल कहाँ होता है। इधर मेरी दूसरी वाली बालकनी दिख रही है जिसमें प्लांट्स वगैरह ज़्यादा रखे हैं। फिर मैं इधर हॉल में आ गई थी झाड़ू लगाने। तो ये सब टॉयज़ ना बिखरे रहते हैं, झाड़ू लगाने से ज़्यादा टाइम लगता है सारी चीज़ें कलेक्ट करने में, क्योंकि पूरे घर में इतने टॉयज़ ये लोग मतलब बिखेर देते कि कितना भी कलेक्ट कर लो ना, सुबह कुछ ना कुछ मिलता है। सुबह सुबह मुझे कप तो मिल गया पर चाय नहीं मिली, क्योंकि वो मेरी प्यारी का कप था। और गाड़ी वाड़ी मैंने चला ली। इधर देखिए महारानी जी के जूते, कटे हुए हाथ, और ये क्या बोलते हैं फिरंगी विरंगी जो भी था। और ये डॉल का तो पता ही नहीं था, दो दो हाथ मिले, एक छोटे एक बड़े। डॉल पता नहीं कहाँ पड़ी होगी बेचारी, मिलेगी वो भी, अभी धीरे धीरे मिल जाती हैं। फिर इधर झाड़ू वाड़ू लगा के फिटनेस हो गया। फिर हम गए नहा के, आ गए अपने छोटे से गार्डन में। उसमें से थोड़े बहुत फ्लावर मैंने तोड़े अपराजिता के, जो कि खिल जाते हैं कभी कभार, कभी कभी डेली मिल जाते हैं, कभी कभी 4-6 फूल तो मिल ही जाते हैं, जो मैं अपने भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। क्योंकि बड़ा अच्छा है कि जाना नहीं पड़ता, अच्छे खासे ताज़े ताज़े फूल अपने गार्डन के बरसात के मौसम में इतने सुंदर खिलते हैं, क्या बताऊँ। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। लाल पीले फूल तो अच्छे लगते ही लगते हैं, पर ब्लू थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं ये फूल। तो इधर मैं पूजा वूजा करके चली चलूँ किचन में। इधर किचन में आ गई हूँ, सब्जी वगैरह कट कर ली मैंने, आटा निकाल लिया था, और ग्रीन टी भी मेरी रेडी हो गई थी। तो पहले हम लोग जाएंगे ग्रीन टी पियेंगे साथ में ही। तो सर साथ में बेटे को भी उठा लेती हूँ, क्योंकि स्कूल के लिए फिर लेट हो जाती है। तो ग्रीन टी पीते पीते साथ में उठा लेती हूँ, उठ भी जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती उसको, क्योंकि थोड़ा सा टाइम उसके साथ भी मिल जाता है हमें सुबह सुबह। बच्चे उठते तो बोल दूंगी मैम को कि 8 बजने वाला था, तब तक ये ऐसे टुकटुकी करा रहा है। तो मेरे को हंसी आ गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैम से बोलूँगी 8 बज रहा है, उसने आंखें खोल के देखा तो मुझे बहुत तेज हंसी आ गई। लेकिन फिर उठ गया था। जैसे हम ग्रीन टी पीते उतनी देर में इसको उठा भी लेते, फिर ये अपना फ्रेश वगैरह होने चला जाता है। फिर मैं किचन में वापस चली आती हूँ। अक्सर और भी ज़्यादा तैयारी कर लेती हूँ, पर आज मैं नहीं कर पाई थी। तो अब मैं इधर आटा लगाऊंगी, और साथ में बेटा उधर फ्रेश हो रहा है, ब्रश वगैरह कर लेगा। अब तो ब्रश वगैरह वो खुद से ही कर लेता है, तो अच्छा रहता है। बाद में बस नहलाना रहता है और रेडी करना रहता है। तो मैं आटा इधर लगा लूँगी, और उसके लिए बनाने वाली हूँ मैं पराठे। तो शाम को मैंने, आप पिछले ब्लॉग में देखना कद्दू की सब्जी बनाई थी, और उसके साथ में थोड़ा आलू फ्राई की थी। तो आज उसको वही आलू फिर से चाहिए था, टिफ़िन में बोला, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने उसके लिए वही आलू बना दी थी पराठा। और थोड़े बिस्किट और एप्पल पैक कर दिए, उसकी टिफ़िन हो गई थी रेडी। और ये उसके लिए नाश्ता निकाला था, देखती हूँ खाते हैं कि नहीं। और हस्बैंड के लिए मैंने बनाई थी वेज आटा मैगी और चाय थोड़ी सी, क्योंकि दूध कई दिन से वो पी रहे थे। तो देखिए दोपहर का मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, ये शाम की वीडियो है। शाम को मैं बच्चों को दूध और एप्पल दे के साथ में पढ़ाने बिठा देती हूँ, फिर अपने कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी। और बेटे का कल था पेपर, तो पेपर की मैं प्रिपरेशन करा रही थी। तो ये था कि बेटा आज मेरा बोल रहा था, दोनों बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा ले चलो नीचे, कई दिन हो गया हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, थोड़ा उनका खेलने का मन था। तो मैंने सोचा था कि आज अगर टाइम से इसका हो गया पढ़ाई वढ़ाई और मेरा खाना पीने का तैयारी, तो मैं निकल जाऊंगी थोड़ा। बाकी कपड़े भी थोड़ा मुझे प्रेस भी करने थे, पर आज नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चों को भी कभी कभी बाहर ले जाना ज़रूरी होता है। बेचारे हफ्तों हो गए हैं घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, नीचे पार्क वगैरह भी नहीं जाते, सुबह से हो जाती है रात। तो अब मैं लेके इधर कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी, इधर साथ में इनका होमवर्क करा रही थी। तो बच्चे की मस्ती देखिए, पढ़ते का मस्ती ज़्यादा करते हैं। तो अब मैंने इसको ना पढ़ाई वगैरह करा ली थी, क्योंकि इसका पेपर था इजी ड्राइंग का, तो इसको ड्राइंग बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैं थोड़ा आगे की पेपर की भी तैयारी कराती रहती हूँ,
तो उधर देखिए मैंने घर में फिर से एकदम गंदगी मच गई थी, क्योंकि ये जो ओवर फायर अलार्म होता है ना, ये सारा कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि ख़राब हो चुका था। तो मेंटेनेंस वालों ने ही सारे फ्लैट में ये चेंज करवा दिया। तो इन्होंने सारे रूम में लगाया था, तो सारे रूम में ऊपर से सीमेंट मिट्टी झड़ के गिरी थी। तो देखिए किचन का भी चेंज हुआ और बाकी दोनों रूम का भी चेंज हुआ था। तो मुझे फिर से पूरे घर को साफ़ करना पड़ा। तो ये मेरा काम एक्स्ट्रा हो गया आज का, लेकिन अभी करना पड़ता है। इधर मेरी बेटी ने मंगाया था दूध पीना है, लेकिन उसने नहीं पिया दूध, एप्पल खा रही थी। और लगभग इसकी पढ़ाई भी हो गई थी, सारी तैयारी करा दी थी मैंने पेपर की। अब मैं जाऊंगी किचन में, इन लोग को थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, ड्राइंग वगैरह करते हैं और या तो खेलते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम और मटर की सब्जी। तो 1 प्याज मैंने ली है, 2 टमाटर और लहसुन अदरक मिर्चा। तो इधर मैंने सब कुछ चॉप कर लिया। मैंने टोमेटो 1 ही चॉप किया, मुझे लगा कि 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मुझे लगा कि 1 बहुत है। तो इधर मैं जा रही हूँ। वैसे ना मैं अक्सर बॉईल करके बनाती हूँ मशरूम, पर आज मैंने सोचा थोड़ा नया ट्राई करती हूँ, तो मैंने हल्का फ्राई कर दिया था। कुछ लोग कच्ची भी डायरेक्ट डाल देते हैं, पर मुझे ना थोड़ी सी इसकी स्मेल जो होती है कम पसंद आती है, इसलिए मैं बॉईल ये कर लेती हूँ या तो फ्राई। तो फ्राई मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था। उधर सारे मसाले वगैरह भून दिए थे मैंने, और उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी टोमेटो। उधर देखिए टोमेटो भी डाल दिया और मैश करके अच्छे से फिर इसमें डाल देंगे ये मटर, और इसको 5 मिनट पकाएंगे ढक के। जब ये अच्छे से पक जाएगी ना, तो इसमें मशरूम डाल के फिर से मिक्स करेंगे। तो थोड़ा नमक भी डालना ज़रूरी होता है। तो देखिए नमक में मैंने डाला है, तो थोड़ा मतलब मैंने 2 बार डाला, 1 बार का इसमें कट हो गया है, लेकिन नमक इनफ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लो, अच्छा लगता है। जैसे कोई नमक ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम। तो देखिए मैंने इसमें मशरूम भी डाल दिया था, मिक्स हो गया। अब थोड़ा मेरे यहाँ ग्रेवी वाला मशरूम सबको पसंद है, क्योंकि आज मैं ऐसा कोई शाही या फिर मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं, सिंपल सा बना रही थी, तो हल्का ग्रेवी वाला ही बनाती हूँ। तो इधर देखिए मशरूम पक के रेडी हो गया। आटा वगैरह भी मैंने लगा लिया था, कितना अच्छा कलर आया था इसका। तो आप बताना कि आप मशरूम कैसे बनाते हो, और या फिर मेरी मशरूम देख के आपको कैसा लगा, खाने का मन है तो आप ज़रूर बताना, मैं बुलाऊंगी आपको अपने घर पे। तो देखिए मैं इसको निकाल के ना कैस्ट्रॉल में रख रही थी ताकि ये गर्म बना रहे। फिर मैं अपने बेटी को रेडी करने आ गई। बाल बिखरे थे इसके, सुबह से वॉश किया था इसने, तो मैं थोड़ा सा इसके बाल में चम्पी करूँगी और साथ में चोटी करूँगी। और इतने फंसा लिए थे इसने बाल, अभी चोटी का भी तो खुश है। चोटी करते टाइम इसके आप एक्सप्रेशन देखना चेंज होते जाएंगे, पर ज़रूरी होता है ना, चोटी नहीं करो तो और भी फंस जाते हैं। तो इसलिए चोटी हो गई थी लगभग, लास्ट में खुश हो जाते हैं बच्चे, तो हैं ही है, कुछ ना कुछ इनको लगा ही रहता है। फिर इनकी ये छोटी छोटी बटरफ्लाई थी, ये मैंने लगाई इनके हेयर में, ये खुश हो गई। पहले तो गुस्सा थी। अब हम लोग जा रहे थे रेडी। बेटे को देखिए ऐसे निकल रहा था जैसे लग रहा था जेल में बंद हो कितने दिन से। दोनों को जैसे ही पता चला अब हो गया निकलने का टाइम, दोनों भगे हैं इतनी तेज़। और फिर हम लोग जाएंगे नीचे, थोड़ा पार्क में जाने वाले हैं। और सोच रही हूँ कि पार्क में तो कम जाऊँगी, थोड़ा सा साइकिल से इनको घुमा दूँगी, चक्कर लगाऊँगी सोसाइटी का, क्योंकि पार्क में ज़्यादा खेलने लायक नहीं होता। आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। इधर हम लोग आ गए थे लिफ्ट में। बोलो हम लोग पार्क जा रहे हैं। नहीं, हम लोग घूमने जा रहे हैं। पार्क भी जाएंगे। अरे बारिश हो रही है पर, हाँ बारिश में भीग जाओगे। तो बारिश हो रुक गई थी थोड़ी सी, तो फिर हम लोग निकल गए। और ये जब निकलती हैं तो जो गार्ड भैया बैठते हैं उनसे बाय ज़रूर करती हैं। आते टाइम तो करती, जाते टाइम कभी कभी भूल जाती हैं। तो इधर हम लोग निकल गए थे। मुझे लगा कि जब बारिश बंद हो गई तो थोड़ा 5-10 मिनट घुमा देती हूँ। नीचे तक आए हैं, तो बच्चे इतने दिन बाद आए थे तो वापस जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। तो मैं इनको लेके जा रही थी, पर ये जब ये बारिश का मौसम आता है, घास वगैरह इतनी अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती, चारों तरफ हरी हरी हो जाती। और रोड भी एकदम ठंडी हो गई थी, मौसम भी ठंडा था। इधर पार्क में देखिए कोई नहीं था, 2-4 बड़े बच्चे थे, क्योंकि पार्क भी गीला था। मैट वगैरह बिछी हैं, पर मैट भी इतनी गीली है ना कि मतलब जाने लायक नहीं था। तो हम पार्क में नहीं गए थे, तो हम जा रहे थे इधर पीछे साइड इन लोग को लेके थोड़ा घुमाने। तो मेरे बेटे को ना सीधा रास्ता नहीं पसंद है, बीच बीच में घुसता रहता है। तो हम लोग बीच से निकल गए और हम लोग जा रहे थे घुमाने
बच्चों को। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मज़ा ही आ गया, सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी कि मुझे जाना है। हमारी सोसाइटी में भी गणेश जी बैठे हैं दर्शन करने। कल मेरी दीदी से बात भी हो रही थी, मैं बोल रही थी कि हमारी सोसाइटी में है, मगर सुबह की वजह से हम जा नहीं पाते, सुबह 7 से 9 का प्रोग्राम होता है। पर आज देखा तो शाम को हो रहा था, तो हम रुक गए यहाँ पे। मुझे पता होता कि कीर्तन वगैरह है तो उसके हिसाब से हम लोग भी रेडी होके आते, थोड़ा प्रसाद वगैरह लेके। पर हम तो ऐसे ही जैसे थे सुबह से वैसे ही चले आए कि बच्चों को घुमाना है और लेट हो रही थी तो फिर। लेकिन ये है कि जब यहाँ पे देखा तो मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगता है, सब मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने कहा भगवान के पास आए हैं तो बैठ जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, चाहे जैसे रहो वैसे ही। भगवान से मिलना हो गया मेरा, मतलब कई दिन से मन में इच्छा थी कि भगवान के जाना है जहाँ दरबार है। लेकिन सुबह 7 से 9 का टाइम है यहाँ का, पर इतना टाइम इतना ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है ना कि 8:30 बजे बेटे को जाना होता है, 9 बजे हस्बैंड को, तब तक तो मुझे लगता है टाइम ख़त्म हो जाता है। इस वजह से हम निकल नहीं पा रहे थे और काफ़ी दिन से नीचे ही नहीं गए थे, तो पता भी नहीं चला कि शाम को होता है ऐसा कुछ। तो इसलिए हम आज थोड़ा सा लेट निकले और भगवान ने खुद मुझे हमें बुला ही लिया कि आ जाओ, तुम इतना मन से याद कर रही हो तो दर्शन कर लो। बहुत अच्छा लगा सच में। इधर आरती वगैरह स्टार्ट हो गई थी।
तो आरती वगैरह हो गई, हम लोग प्रसाद वसाद लेके आ गए थे घर। ये तो मैं मोबाइल के कवर में अक्सर पैसे रखती हूँ, तो मुझे थोड़ा आरती के लिए मिल गए, नहीं तो आज हम भगवान को ऐसे ही मतलब कुछ नहीं चढ़ा पाते। तो अगर कल हुआ प्रोग्राम मैं पता करूँगी तो ज़रूर जाऊँगी, कुछ ना कुछ सोचा है, देखती हूँ अगर जा पाई तो ज़रूर जाऊँगी और फिर आपको मैं उसकी भी वीडियो दिखाऊँगी। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर। कैसा लगा आपको? हम लोग सोच के नहीं गए थे कि आज दर्शन हो जाएगा, इनको घुमाने गई थी, बारिश हो रही थी तो जाने का भी लग नहीं रहा था, लेकिन वहाँ जाके मज़ा आ गई। कल मैं पता करूँगी, अगर होगा तो कल हम जरूर जाएंगे। तो मैं सब्जी वगैरह बना के गई ही थी, आके फटाफट मैंने रोटी सेक दी क्योंकि बच्चों के डिनर का टाइम हो गया था। तो बच्चे टाइम से डिनर कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर लेट हो जाती है। ये है, आ गया मशरूम। कैसा है? अच्छा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। तो इधर देखिए हमारे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो अब ये दोनों इतना खुश हो जाते हैं। बेटी मेरी ना कुछ ड्राइंग कर रही थी जब आए, तो वो दिखाने के लिए ले आई, बोल रही डैडी देखो बनाई थी, बोल रही थी देखो डैडी मैंने आपको बनाया है। डैडी भी खुश हो गए अपनी फोटो देख के। डैडी भी उनके तो देख के इधर काफी बेटे खुश को हो जब गए थे। मशरूम खिलाया ना, उसने अजीब सा मुंह चलिए, बनाया, अब लेकिन इधर लास्ट हो गई में लोग उसने की बहुत मस्ती, मन हम से लोग भी खाया, खाना उसको बड़ा पीना अच्छा खा लगा। के क्योंकि कई दिन बाद, बहुत दिन बाद मैंने मशरूम बनाया था, ठंडियों में ज्यादा बनाती हूँ। बताना मेरा ब्लॉग तो इधर बेटी मेरी देखिए मस्ती कर रही है अपने डैडी के साथ। आप जरूर बताना कैसा लगा मेरा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।